सीताराम सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। और आज हम मॉर्निंग की रीडिंग करेंगे। मॉर्निंग करंट फीलिंग देखेंगे, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपको लेकर के, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ भावनाएं बदली है या फिर बेसिक एनर्जी है भी या नहीं है, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, कमिटमेंट देने की चाहत है या फिर जो चल रहा है रिलेशन को ऐसे ही रखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी एक पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं, ये चैनल पर रीडिंग हो रही है एंड ये रीडिंग कलेक्टिव में है और सभी के लिए है। आपका फोकस हाथी पर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप मेल हो तो आपकी फीमेल पार्टनर की रीडिंग है, आप फीमेल हो तो आपके मेल पार्टनर की रीडिंग है व्यूअर। इस हिसाब से, इस अकॉर्डिंग से देखना है। और इसी के साथ आप सबको पता है कि आप सभी को रीडिंग की शुरुआत में क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार 7 बार ले लीजिए और यूनिवर्स का ध्यान करिए, एंजल का ध्यान करिए। कोई आपके गुरु हैं तो आप उनका भी ध्यान कर सकते हैं, कोई आराध्य हैं आपके तो उनका भी आप ध्यान करते हुए दिमाग में, दिल में, और इस रीडिंग को फिर सुनिएगा और फिर देखना शुरू करिएगा, जिससे कि बहुत क्लियरिटी आपको आपके लव लाइफ में मिलेगी। आप नो कांटेक्ट में हैं, आप सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, कोई डाइवोर्स की स्थिति बनी हुई है, आप नहीं चाहते हैं डाइवोर्स देना या लेना, ठीक है ना। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, कोई डाइवोर्सी है, कोई सेपरेट है तो भी रीडिंग देख सकती है। डाइवोर्सी का मतलब मेरा ये हुआ कि ईश्वर ने सबको जीवन दिया है, सबके जीवन में प्यार भरने की कोशिश ईश्वर करते हैं और कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई माध्यम ज़रूर बनाते हैं। कोई मेरी बहन जो विडो है उसके लिए मैंने क्यों कहा, इसलिए मैं क्लियरिटी दे रही हूँ आज इस रीडिंग में। फिर वही बात आ गई कि हर किसी को अपना जीवन जीने के अधिकार है, हर किसी की चाहत है और हर किसी के जीवन में प्यार ईश्वर को देना चाहिए। अधिकार है हमारा ईश्वर से कि हम मांग सकते हैं, ठीक है ना। जिंदगी बहुत बड़ी है, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। चलिए, सीताराम सीताराम सीताराम। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जो व्यूअर मेरे चैनल पर हैं, इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं अभी एंड टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, कुछ समय पश्चात होंगे कनेक्ट इस रीडिंग से। इनके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट एनर्जी बताए डिवाइन, इनके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग बताए, क्या सोच रहा है ये पार्टनर इनका। ये पार्टनर इनका मेल हो सकता है, ये पार्टनर इनकी कोई फीमेल भी हो सकती है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताइए क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है इनके पार्टनर की मेरे व्यूअर के लिए। व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके माइंड में, आज मॉर्निंग की क्या एनर्जी है डिवाइन। प्लीज़ 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 डिवाइन गाइड करिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेक प्रॉमिसेस, तुम मेरा वेट करो, मैं वापस आऊंगा। भाई पहले ही मैसेज ऐसा दे दिया। बहुत अकेलापन है, आइसोलेशन है इनकी जिंदगी में, हर किसी से अलग थलग हो चुके हैं, किसी में इनका इंटरेस्ट नहीं है। बड़ी अच्छी एनर्जी आई है और आपसे बहुत सारा कंप्लेन है भाई, बहुत सारा कंप्लेन है इनको। ये आपकी कोई फीमेल पार्टनर भी हो सकती है एंड कोई मेल पार्टनर भी हो सकते हैं। चलिए और एनर्जी देखते हैं क्या है। प्लीज डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स। आज ये वाला डेक मैंने ना काफी वक्त बाद यूज किया है, जैसे कि मेरे दिमाग में ही नहीं था ये वाला डेक, है ना। और मैं इस डेक की तो बहुत रीडिंग कर चुकी हूँ अपने चैनल पर और जैसे कि भूली हुई थी, पता नहीं मुझे एकदम से एनर्जी आई आज मॉर्निंग में कि ये वाला डेक मुझे यूज़ करना है, तो मैंने ये वाला डेक यूज़ किया। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए। इनके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग बताएं डिवाइन, इनके पार्टनर की मॉर्निंग अपडेट बताएं, इनके पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ 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 कनेक्ट में, गाइड करें यूनिवर्स। वाओ प्रीशियस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। ये अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझते हैं कि आप इनके लाइफ में आए हो, तो फिर दूरी क्यों है भाई। अगर आप इतना ब्लेस्ड समझ रहे हो कि मेरे व्यूअर आपकी लाइफ में हैं, देखना कैसे कार्ड आ रहा है। मेमोरीज, पास्ट की मेमोरीज में खोया हुआ है सुबह आपका पार्टनर, पास्ट की मेमोरीज में फंसे हुए हैं। याद तो किया है भाई आपको, कैसे कह दूं मैं कि याद नहीं किया इन्होंने। अट्रैक्शन फील हो रहा है, अट्रैक्शन फील हो रहा है, सुबह ही इनको अट्रैक्शन फील हो रहा है भाई। क्या बात है, आप भी नहीं सोए हो क्या? क्या बात है व्यूअर, पिछली रात आप भी नहीं सोए हैं क्या भाई? हाँ, आप सिंगल हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए और आप मिंगल हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए।
यानी कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें मैसेजेस होंगे आपके पार्टनर के। बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, इसलिए कार्ड गिरा रहे हैं मेरे हाथों से बार बार। वाओ फाइन। ये व्यक्ति आप पर नजर बनाए हुए बैठा है भाई, कहीं से भी, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कहीं से भी ये आपको देख रहे हैं। हो सकता है आपके ऑफिस के आसपास इस व्यक्ति ने नजर बनाई हो, अगर आप किसी जॉब एरिया में हैं तो बहुत ही ज्यादा ऐसा मैसेज आ रहा है। और आप कोई कहीं ऑफिस वगैरह नहीं जाते हैं, जॉब वगैरह नहीं भी है, घर में ही रहते हो भाई, फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन रखी जा रही है। क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्या कर रहे हो, क्या प्लानिंग चल रही है, बताओ भाई क्या प्लानिंग चल रही है मेरा व्यूअर। क्यों पार्टनर इतने पॉजिटिव हो रहे हैं आज आपको लेकर के कि आप पर नजर बनाए रखे हुए हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है आपके लिए। क्या कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो क्या भाई। टुगेदरनेस का भी कार्ड आया है, मतलब बहुत प्रीशियस वक्त आपके साथ बिताना चाहता है या चाहती है। अकेला वक्त सिर्फ जिसमें आप और ये हो और कोई ना हो, एक ऐसा पल चाहिए इनको आपके साथ। आजकल ना बहुत पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, अच्छी बात है, पॉजिटिव आ रही है तो डिवाइन की ब्लेसिंग है जो सब तक पहुंचे नहीं चाहिए, सबका रियूनियन होना चाहिए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में यूनिवर्स मुझे बताइए इनके पार्टनर की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है आज मॉर्निंग की। डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। भैया ये सोच रहे हैं, बहना या भैया जो भी अपने चैनल पर, आज इनको ये एहसास हुआ है ना कि भाई आपका प्यार ना बहुत स्ट्रांग रहा है इस रिलेशन में, मतलब आपकी भागीदारी बहुत प्रीशियस रही है। आपने ना इस रिलेशन को आपने बचाने के लिए कि इस रिलेशन में टावर मोमेंट ना आए, ये रिलेशन टूटे ना, किसी भी कंडीशन में ये रिलेशन ना टूटे मेरा भगवान। आपने ना बहुत एफर्ट्स लगा दिया, एफर्ट्स, कोशिश, और इसने कोई कोशिश नहीं की। आज ये आपको याद कर रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि आप बहुत प्रीशियस हो इनकी लाइफ में, कि ये बहुत ब्लेस्ड समझते हैं अपने आप को। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ। आज सोच रहे हो, तब क्या हुआ था भाई, जब आप छोड़कर जा रहे थे, जब आपने नो कांटेक्ट दे दिया था, तब इन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं कि आपका क्या होगा, आप आगे जिंदगी को कैसे गुजर बसर करोगे। तब इन्हें समझ क्यों नहीं आया डियर। आज क्यों ऐसी एनर्जी, आज इतना अट्रैक्शन क्यों फील है, आज इतनी मिसिंग एनर्जी क्यों। अब उल्टा आज आपसे कंप्लेन है कि अब आपको ना इनकी केयर नहीं है। शायद अब आप चाहते भी नहीं कि ये लौट करके आपकी जिंदगी में आए, ये लौटे आपकी तरफ। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना मस्त हो और व्यस्त हो, अब आपको इनकी पड़ी ही नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, कैसे हैं कैसे नहीं है, किस कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है, बुरी कंडीशन में है, ये इनके मॉर्निंग की थॉट है, मॉर्निंग की एनर्जी बता रही हूँ मैं आपको। इतना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है और इसीलिए ना अंदर ही अंदर मन ही मन ना आपसे ना गुस्सा आक्रोश है बहुत ज्यादा, कंप्लेन। लेकिन कहे कैसे, कांटेक्ट नहीं है आपसे, बताएं कैसे, मिलना जुलना बंद हो चुका है पूरी तरीके से। क्या है, सेपरेशन है। दिया किसने था, इन्होंने दिया था। आज इनको क्या हो रहा है, आज इनको अकेलापन सता रहा है, आज इनको कोई अच्छा नहीं लग रहा है, आज इनको किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये कह रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप में नहीं, किसी में भी नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये चाहे मेल है फीमेल, आप मेरे चैनल पर मेल है तो ये आपके फीमेल पार्टनर की रीडिंग हो रही है। आप मेरे चैनल पर कोई फीमेल देख रही हैं तो आप समझिए आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल जोड़ी एक साइन रीडिंग है। सारी रीडिंग मेरी चैनल पर टाइमलेस है। आपको आज मिले कल मिले, कभी भी आपको मिले तो समझिएगा यूनिवर्स चाहते थे कि रीडिंग आप तक पहुंचे और आप इस रीडिंग को सुने और समझे अपने दिमाग को खोलकर अच्छी तरीके से, ठीक है ना व्यूअर। ये रीडिंग ऐसे ही आप तक नहीं पहुंची है, कोई रीजन है, कोई वजह है, तो डिवाइन ने आप तक इस रीडिंग को पहुंचा दिया है और ये पहुंच जाएगी। जिसके लिए मैसेजेस होंगे ना उसके पार्टनर के, उस तक ये रीडिंग मेरी डेफिनेटली पहुंचेगी। चलिए और देखते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी और मुझे इनकी करंट एनर्जी बताइए। आज मॉर्निंग की करंट एनर्जी बताइए, इनकी पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट एनर्जी बताइए यूनिवर्स। और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर को लेकर के, इनके दिल दिमाग की भी एनर्जी दीजिए।
इनके दिल दिमाग की भी एनर्जी दीजिए आज मॉर्निंग में। क्या सोच रहे हैं ये पार्टनर, क्या सोच रहे हैं ये पास्ट की मेमोरीज में, क्यों खोए हुए हैं डिवाइन, क्यों इनकी जिंदगी में अकेलापन है। ओ माय गॉड, फाउंडेशन। भाई इनके दिमाग में आज सुबह ये चल रहा है कि आपके साथ ना ये रिश्ता यहाँ तक जाना चाहिए। ये देख लीजिए एक कपल है और इनकी एज देख लीजिए, किस एज में है ये लोग, और फिर भी ये दोनों साथ हैं, कनेक्ट हैं एक दूसरे से। तो आज सुबह इनके दिमाग में ना ये चल रहा था कि एक ऐसा रिश्ता मेरा बन जाए मेरे पार्टनर के साथ, मेरे लवर के साथ, है ना। और अगर भाई किसी के हस्बैंड है तो अपनी वाइफ के लिए भी सोच सकते हैं, कि कोई वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड के लिए भी सोच सकती है कि आकाश ऐसा रिश्ता हो जाए मेरा, जो मैं अपनी आखिरी सांस तक भी अपने पार्टनर के साथ ही रहूं और वो मेरे साथ रहे। ठीक है ना। रीडिंग में फिर से कह रही हूँ, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ये मैं आपकी एक पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको लेना है, जिसकी ये रीडिंग है उस तक जरूर पहुंचेगी। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट भी। भाई आपका पार्टनर जो है ना, वो इस हद तक सोच रहा है कि जो आपके साथ जो लाइफ है ना, उसकी कोई एक्सपायरी डेट ही ना हो। यानी कि जब तक आपका जीवन हो, आपका पार्टनर आपका हो और आपके साथ ही रहे जिंदगी भर, उम्र भर आपका साथ निभाए। और ये चीजें ये आप में ढूंढ रहे हैं, आप में इनको फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके एक सच्चे जीवन साथी हो। भाई भरोसा तो बहुत है, तो फिर दूरियां क्यों है डिवाइन। अगर इस व्यक्ति को, मेरे व्यूअर के ऊपर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है, इतनी इसकी चाहत हो रही है। एक दूसरे डेक का कार्ड मुझे दिखाई दिया, चलिए आ भी जाएंगे वो, तो मैं निकाल दूंगी इसमें से, है ना। तो कि इतना अगर इनको भरोसा है मेरे व्यूअर के ऊपर इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो फिर इस व्यक्ति ने इतनी दूरियां क्यों बनाई, इस व्यक्ति ने इतनी दूरियां क्यों बनाई मेरे व्यूअर से, क्या रीजन था। टर्निंग पॉइंट देख लीजिए, आपकी लाइफ में एकदम से एक टर्निंग पॉइंट घूमेगा। भाई अगर आपने हिम्मत खत्म कर दी है, आप नेगेटिव हो चुके हो, आप किसी भी चीज पर बिलीव नहीं करने, डिवाइन पर आप बिलीव नहीं कर पा रहे, किसी व्यक्ति पर बिलीव नहीं कर पा रहे, किसी टारो रीडिंग पर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, किसी मेडिटेशन पर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है रिलेशन दम तोड़ चुका है, खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एंड रीडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये व्यक्ति समय का पहिया घूमेगा, एक चक्र घूमेगा। पहले आप इसको जाता हुआ देख रहे थे, ठीक है ना, अब आप इसको आता हुआ देखोगे। एक ऐसा समय घूमेगा, एक ऐसा जस्टिस, एक जजमेंट आपकी तरफ आएगा ना, कि इस व्यक्ति को आपकी तरफ लौटना ही पड़ेगा। जो आप सोच रहे हो कि ये रिलेशन एंड हो चुका है पूरी तरीके से, इसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, हो सकता है किसी के चाइल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एनर्जी आ रही है तो मैं बता रही हूँ। और हो सकता है कोई सिंगल भी है जो इस व्यक्ति के पीछे अपना बहुत कुछ बर्बाद कर चुका है या कर चुकी है, फाइनेंस खत्म कर लिया है या कर चुका है, ठीक है ना, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर चुका है पूरी तरीके से, कहीं का रहा नहीं है पूरी तरीके से। मतलब इस व्यक्ति के पीछे आपने, हो सकता है आपने जो प्रीशियस रिश्ते हैं ना आपके, जो बहुत मैटर थे किसी वक्त में आपकी लाइफ में, यानी कि आपकी फैमिली, आपने इस पर्सन के लिए अपनी फैमिली तक को ठुकराया होगा, अपनी फैमिली से आपने बहसबाजी की होगी मात्र और मात्र इस व्यक्ति के लिए। लेकिन एक समय आपके जीवन में ऐसा आया कि ये व्यक्ति ही आपको छोड़ करके चला गया, ये व्यक्ति ही आपको अकेला करके चला गया, जिस वक्त आपको इस व्यक्ति की बहुत जरूरत रही होगी। मतलब आपके पास एक जीवन गुजर बसर करने के लिए ना, जो मुझे एनर्जी आ रही, कुछ नहीं था। आप जीरो पर आ चुके थे, आप शून्य हो चुके थे, ठीक है। लेकिन आपके दिल में एक उम्मीद थी, वो इस पार्टनर को लेकर के थी। ये पार्टनर आपका मेल हो सकता है, ये पार्टनर आपकी कोई फीमेल भी हो सकती है। बहुत उम्मीदें थी आपको, बहुत हद तक की उम्मीदें थी। आपको ये था कि दुनिया साथ छोड़ जाए, परिवार साथ छोड़ जाए, रिश्ते नाते टूट जाए, भाई बहनों के बीच दूरियां तक आ जाए, लेकिन ये मुझसे बहुत प्रेम करता है या करती है,
ये मुझे नहीं छोड़ेगा। और आप लोगों के रिलेशन के लिए ना दुनिया वाले भी मिसाल देते थे, रिश्तेदार भी, जिन जिन को आपके रिलेशन के बारे में पता था, चाहे आप सिंगल रहे चाहे आप मैरिड रहे, हर व्यक्ति की जुबान पर यह था कि इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, कि रिश्ता तोड़े नहीं टूट सकता, बदले नहीं बदल सकता, है ना। बस इस रिश्ते में एकदम से एक ऐसा घुमाव आया, एक ऐसा घुमाव आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। इस रिलेशन में ना मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी जो है ना, जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि किसी के रिलेशन को बद्दुआ, किसी के रिलेशन को नजर, किसी के रिलेशन को कोई कर्ज कर रहा है बहुत ज्यादा, यानी बद्दुआ दे रहा है कोई। भाई किसी ना किसी ने तो आप दोनों के इस रिलेशन में बहुत बद्दुआ दी है, बहुत बहुत नजर लगाई हुई ये रिलेशन है। वरना एक समय में ये रिलेशन बहुत अच्छा फल फूल रहा था, चाहे जैसा भी था, चाहे आप लाइफ को कैसा भी जी रहे थे, कितनी खुशियां थी, कितने गम थे, कितनी भौतिक सुख सुविधाएं आपके पास नहीं थी, आपके पार्टनर नहीं दे पा रहे थे, लेकिन प्यार तो आपको दे रहा था ये व्यक्ति, प्यार आप ले रहे थे इससे कहीं ना कहीं, किसी भी माध्यम से, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज्यादा भाई आपके उस रिलेशन में नजर, बद्दुआएं, हाय, ये आप लोग खा के बैठे हुए हो भाई। आज की रीडिंग जिस किसी के लिए भी है, मुझे नहीं पता ऐसी एनर्जी आ रही है, मुझे बहुत नेगेटिविटी आ रही है, बहुत। मैं यहाँ ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं जाना आपको। यहाँ मतलब एक नजर होती है ना, नजर क्रस कोई कर रहा है, कोई दिन रात कोस रहा है, कोई बद्दुआ कर रहा है। और ये बहुत मुझे इंट्यूटिव आ रहा है कि कोई ना कोई बैकग्राउंड या आप लोगों की फैमिली का ही है भाई, कोई फैमिली का मेंबर ही है जो चाहता नहीं है कि ये रिलेशन फिर से फले फूले, फिर से आप लोग एक हो जाए। इस रिलेशन को बद्दुआ खा गई, मैं क्लियर कहूंगी, इस रिलेशन को हाय खा गई, इस रिलेशन को लोगों की नजर खा गई। इसीलिए ना, इसीलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर ना अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी ऑल ओवर फैमिली के साथ जो है ना पिक एंड वीडियोस को अपलोड नहीं करना चाहिए। लोग इस चीज को नहीं समझते। आजकल हर किसी को व्यूज चाहिए, लाइक चाहिए, कमेंट्स चाहिए, रील्स चाहिए, ग्रो चाहिए। इस ग्रो के चक्कर में आप बहुत कुछ गवा लेते हो भाई। इसीलिए मैं सबको समझाती हूँ, खास तौर से अपने पार्टनर की इमेज, अपने पार्टनर की पिक, ठीक है ना, अगर कोई फीमेल मुझे सुन रही है, अपने हस्बैंड के पिक, है ना, कपल के साथ, यानी कि आप अपने साथ कभी भी कहीं पर भी अपलोड मत करो डियर। व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर भी लगाई हुई है तो उसको भी हटा लो। स्टेटस अपलोड करते हो वो मत करो। फेसबुक पर रील कर रहे हो वो मत करो। इंस्टा पर रील कर रहे हो वो मत करो, ठीक है ना। यूट्यूब का कोई चैनल है आपका तो अपनी फैमिली को प्रेजेंट मत करिए। कोई ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग करता है तो वो भी थोड़ा कंट्रोल में करिए। और उसका एक प्रोफेशनल है, उसके लिए इतना उसको ना उसकी इमेज को, उनकी सारी चीजों को लोग उस तरीके से नहीं लेंगे। बट अगर आप बेवजह ही ना, आप कोई क्रिएटर है, ठीक है ना, आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बट आप फिर भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं बेवजह में ही, घर की फोटो बच्चों की डालना, कभी हस्बैंड के साथ, कभी कपल के साथ, कभी एनिवर्सरी की, कभी बर्थडे की, कभी फैमिली का कोई फंक्शन हो गया, बस उसको स्टेटस पर अपलोड कर दिया। खट से पहले प्रोफाइल लग गई, फिर खट देखा कि मेरा स्टेटस कितने लोगों ने देख लिया, इसने देख लिया, अरे उसने अभी तक नहीं देखा, वो भी अभी देख लेगी या देख लेगा। आप लोग यही बेड़ा गर्क करते हो। आप लोग समझते नहीं हो ना, आप लोगों को अंधविश्वास लगता है ये सारी चीजें, ब्लैक मैजिक, तंत्रा मंत्रा। भाई यहीं से तंत्रा मंत्रा एंड यहीं से ब्लैक एनर्जी, यहीं से सब कुछ किया जाता है। आजकल 1 मिनट का खेल है। मैं बताऊं आपको, फटाफट गूगल पे जाते हैं, फलाने व्यक्ति का नाम डालते हैं, उसकी फेसबुक आईडी खुल जाती है, उसके पिक को अपलोड कर लिया जाता है, ठीक है। उसको जा करके फिर कहीं पर भी चले जाएंगे, उसको किसी प्रिंट आउट निकाल के ले आते हैं। किसी की भी जिंदगी बर्बाद करना हो ना, लोग आजकल ऐसे कर रहे हैं। आजकल लोग सामने से नहीं लड़ने आते, सीधा तंत्र मंत्र, टोना जादू, बाबा पंडित, आजकल यही चल रहा है। जगह जगह दीवारों पर तो देखो क्या लिखा रहता है, 3 घंटे में असर होगा, ये करा लो, 2 घंटे में ये होगा, वो करा लो, है ना, है कि नहीं है। और इंसान क्या है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, दर्द में है। पार्टनर आना चाहिए, जल्दी आए, कैसे भी आए, गवा रहे हैं अपने पैसे को, दिए जा रहे हैं बाबा पंडित को, ये करो, उसने वो बता दिया, ये रिचुअल कर लो तुम्हारा पार्टनर आ जाएगा, वो कर लो तुम्हारा पार्टनर आ जाए। पार्टनर तो आता नहीं, लेकिन सामने वाले बंदे का क्या होता है, बैंक खाली, अकाउंट खाली हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। अब बताओ आप। एक मैंने पर्सनल रीडिंग की थी, मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ। एक फीमेल थी, वो
आई थिंक, हाँ फीमेल थी वो। और वो कहाँ से थी, आई थिंक मुंबई से, हाँ मुंबई से थी वो। मुझसे उन्होंने पर्सनल रीडिंग ली, ठीक है। जब मैंने, उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया, उन्होंने मेरे से पर्सनलिटी बाई की, मैंने उनकी पर्सनल रीडिंग करी। उन्होंने सबसे कॉस्टली वाली बुकिंग कराई मेरे से, वीडियो कॉल की कराई थी। 1 घंटा मैंने उनको दिया, पूरा वीडियो कॉल पर थी क्योंकि वो बुकिंग, तो मैंने उनको रीडिंग बता दिया। तो वो जिसके साथ, सॉरी रीडिंग आज ना बड़ी बन रही है, पर मुझे एनर्जी आ रही है तो शायद डिवाइन चाहते हो मैं आप लोगों को अवेयर करूं, इसलिए बता रही हूँ। तो उसने मुझसे रीडिंग ले ली। अच्छा, वो जिसके साथ अटैच थी, प्यार जिसके साथ करी थी, वो बंदा पहले से ही ऑलरेडी शादीशुदा था और उस फीमेल को बताया नहीं, उसको पता नहीं चला। कुछ दिनों तक तो भाई सब कुछ बहुत अच्छा चला उन लोगों के बीच में। उसने मुझे मेरे से रीडिंग लेने के बाद बोली ये सारी चीजें, पहले नहीं बताया उसने मुझे, ठीक है ना। तो फिर जाके उसके बाद फिर उसने क्या किया, कुछ महीनों बाद इसका नंबर ब्लॉक, हर जगह से इस फीमेल को ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। अब ये भाई एकदम पागल हो गई कि हुआ कैसे, अब तक तो मुझसे कनेक्ट था, ऐसा क्या हुआ क्या हुआ। तो इसने उसकी छानबीन करी। जब छानबीन करी तो उसमें पता चला ये तो ऑलरेडी मैरिड है, 5 साल पहले शादी कर चुका है, एक बच्चा उसके पास है। अब ये फीमेल उसको पाने के लिए, सुनते जाइएगा, अभी थोड़ी सॉरी रीडिंग में डिस्टर्ब हो रहा, पर क्या करूं, एनर्जी बता रही, किसी बाबा के पास, किसी टैरो, पता नहीं कितने टैरो रीडर ने उसको चीट किया। मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ, पर मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। ये रीडिंग कर लो, ये हीलिंग करवा लो, ये रिचुअल करा लो, वो आ जाएगा। भाई वो व्यक्ति नहीं आएगा, 6 महीने बीत गए, नहीं आया ना। अब ये हो सकता है वो मेरे व्यूअर मेरी रीडिंग को सुन भी रही होंगी, तो मैंने उनसे कंफर्म ही किया था भी आपको, मैं उनका नाम आपको नहीं करूंगी ना आउट, तो मैंने उनको बोला था, तो उन्होंने बोला नहीं आप बताओ चैनल पर, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस भी होनी चाहिए। जो मैं खो चुकी हूँ वो और ना खोए। भाई 5,45,000 के कर्ज में ये लेडी है इस टाइम पे, सिर्फ एक इंसान की वजह से, ठीक है। जॉब हाथ से जा चुकी है, एंजाइटी डिप्रेशन उसको इतना है कि वो नहीं कर पा रही है जॉब, कर्ज इतना है, ये कर्ज हो गया उसके ऊपर। जॉब तो उसको भाई आज वो बैठी है घर, करना पड़ेगा उसको, कर्ज भी तो उतारना है ना उसको। तो अगर कोई टैरो रीडर भी मेरी रीडिंग को देख रहा है तो भाई ऐसा मत करो किसी के साथ। हीलिंग रीडिंग के नाम पर इतनी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। बंदे को इतना पागल मत करो कि वो आएगा आएगा आएगा, तुम 1 महीने वेट करो, फिर तुम फिर से रीडिंग ले लो, तुम फिर से 10 हीलिंग करा लो, तुम कपल सेशन ले लो, कपल हीलिंग होती है, कपल हीलिंग करवा लो, वो आ जाएगा। नहीं भाई, उसने मुझसे रीडिंग ली, मैंने उसकी रीडिंग देखी, मैंने कार्ड्स खोले, मैंने उसको खट बता दिया, मैं कहा इसका वेट मत करो, ये नहीं आएगा। उसने बोला क्यों नहीं आएगा, मैं कहा ये तुम्हारे साथ धोखा करके गया, चीटिंग करके गई है। फिर उसने जब मेरी पूरी रीडिंग सब सुन ली ना, तब उसने बोला कि यू आर राइट, कि आप पहले हो, कि आपने मुझे पहली बार ही क्लैरिटी दी, बट अभी तक मुझे किसी टैरो रीडर ने ये नहीं कहा था कि वो नहीं आएगा। सबने बोला ये रिचुअल करा लो आ जाएगा, ये हीलिंग करा लो ये आ जाएगा, ये पूजा करवा लो आ जाएगा, और मैं यही कराती गई और आज मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। अब बताओ आप, मैंने रीडिंग कार्ड खोलते के साथ ही मुझे एनर्जी आ गई, मैंने कहा ये नहीं आएगा आप, मैंने कहा 10 साल भी इसके इंतजार में रहो, ये आपके पास अब नहीं आने वाला। तो आप लोग भी थोड़ा अवेयर रहो। रीडिंग, ये सारी रीडिंग आप चैनल पर देखते हो ना, ये टाइमलेस कलेक्टिव में है, कोई भी देख रहा होगा इस रीडिंग को, ये आपकी पर्सनल रीडिंग थोड़ी ना होती है। हाँ, पर टैरो देखना चाहिए अगर आपकी सिचुएशन है। इससे क्या होता है, आपको हीलिंग मिलती है, बहुत हीलिंग देता है टैरो। आप अगर टैरो देख रहे हो ना, तो पता है अगर आपका दिमाग शांत है, मन शांत हो रहा है ना किसी भी तरीके से, चाहे आपकी लव लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद है, डिस्टर्ब है, तो वो सिर्फ टैरो है, क्योंकि आप टैरो देख रहे हो। देखो आप टैरो, मैं मना नहीं कर रही, आपको देखना चाहिए। मेरी देखिए रीडिंग, किसी और की भी देखिए, लेकिन थोड़ा दिमाग को यूज कर रहे हैं। उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जो पागल होती हैं अपने पार्टनर के लिए, 5-5 साल तक बैठे हैं, 3-3 साल तक, मैं देख 8-8 साल तक बंदे वेटिंग में, मैं रीडिंग कर रही हूँ। कितना टाइम हो गया भाई सेपरेशन में, मैम 8.5 साल हो गए। कितना टाइम हो गया भाई, 7 साल हो गए। अरे भाई आप 7 साल से बैठे हुए हो किसी के लिए, क्या कर क्या रहे हो आप लोग। जिंदगी में आगे बढ़ो ना, जिसने आना है वो आ जाएगा, और जिसने आना ही नहीं है वो कहां से आएगा। आप 20 साल बैठे रहो, जिसने आना नहीं है भाई वो नहीं आने वाला आपके पास, ठीक है ना। सॉरी रीडिंग डिस्टर्ब हुई, लेकिन मुझे एनर्जी आई और मैंने इसलिए आपको अवेयर करने के लिए बताया। तो समझा करो, पर्सनल रीडिंग लेने का ये मतलब नहीं है, अपना भी दिमाग लगाओ, लॉजिक देखो, यूज करो। प्लीज यूनिवर्स गाइड में, प्लीज एंजल गाइड में, बताइए इस पार्टनर की
करंट फीलिंग मॉर्निंग की बताइए डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, यूनिवर्स गाइड करें प्लीज, यूनिवर्स मुझे गाइड करें प्लीज, बताइए क्या एनर्जी। रिग्रेट, ये रिग्रेट में है भाई बहुत ज्यादा, जो भी कुछ आपके साथ करके गया है, चीटिंग, धोखा है ना, जो भी कुछ करके गया बहुत रिग्रेट में है, मैं बिल्कुल कह सकती हूँ। कार्ड देखो कैसे हो रहे हैं कार्ड, आई एम रियली सॉरी, ये सॉरी कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, जो गंदे गंदे इस व्यक्ति ने एक वक्त पर टाइम वर्ड्स यूज किए होंगे, जिस वक्त ये आपसे नो कांटेक्ट में गया होगा ना, आज हर चीज के लिए माफी मांग रहा है, हर चीज के लिए, कि मेरे जो एक्शंस थे तुम्हारी तरफ, मेरे जो वर्ड्स थे तुम्हारी तरफ, मैं आज हर चीज के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। अब ये पता है क्या, अब ये चाहते हैं अपनी ईमानदारी के साथ आना वापस, अब ये ईमानदारी के साथ चाहते हैं वापस आना। ये है इनकी डिप्रेस्ड फीलिंग मॉर्निंग की, बहुत चाहत है इनके दिल में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो गिल्ट और पछतावा और रिग्रेट जब इंसान को अगर हो गया ना, तो समझ लो बहुत हद तक उसने फील किया है। यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू, आपको लव यू कह रहे कि मैं दिल से ना सॉरी भी कह रहा हूँ और मैं तुम्हें दिल से आई लव यू कहना चाहता हूँ। ये इनके मन के अंदर चल रहा है, थॉट बता रही हूँ, मॉर्निंग की एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है ना। ये चाहत हो रही है, आपकी तरफ आने की चाहत है, आपको बहुत प्रीशियस, इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ के लिए ना बहुत प्रीशियस थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, और एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति को इसने खोया है, एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति को इसने खोया है ना। और अब बहुत इम्पेशंस हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इनके हाथ से ना निकल जाओ। वाइब्रेशन फील करता है ये पार्टनर आपकी, क्यों पता है क्यों, क्योंकि आप इसको याद करते हो, आपका वाइब्रेशन इसको फील होता है, इसको ये भी पता है कि आप इसको याद करते हो। और एक कोई सोल, भैया आप दोनों की सोल एक दूसरे से कनेक्ट होती है, क्योंकि इधर आप याद करते हो, उधर वो याद करता है, तो एक वाइब्रेशन कनेक्ट हो रही है एक दूसरे पार्टनर की एक दूसरे के साथ। प्लीज यूनिवर्स बताइए, विश, इनकी विश है, इनकी विश है भाई, इनकी विश है आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने की। ये चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आए कि मेरे दिन की जो हर शुरुआत हो ना, वो तुम्हें देख कर हो। मैसेज तो बड़ा अच्छा दे रहे हो भैया, तो काहे नहीं आ रहे हो, मैसेज इतना बढ़िया बढ़िया दे रहे हो तो काहे नहीं आवत हो। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। बस ख्यालों की दुनिया, कहते हैं ख्याली पुलाव कोई बना रहा है, वही बना रहे। प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस को बहुत महसूस करता है भाई, 24/7 सोचता है या सोचती है, आप इसके दिल दिमाग में रहते हो भाई 24/7, ठीक है ना। ये मजाक की बात नहीं है, ये कार्ड बहुत रेयर आता है, ये वाला कार्ड टैरो डेक में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स बताएं और क्या फीलिंग है इनकी। फैमिली, भाई आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी फैमिली है इसकी, बहुत स्ट्रांगली चांसेस है, बहुत फैमिली है जो आप दोनों के बीच अड़ी हुई है, बनी हुई है, जो आप लोगों का रियूनियन नहीं होने दे रही है, ठीक है ना। ये थर्ड पार्टी निकल कर आई है, कुछ लोगों में फैमिली है, इनकी फैमिली है, कुछ लोगों में जो थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रही है। अब आप देखिएगा कि रीडिंग आपसे कितनी मैच हुई है, क्योंकि जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी है उन्हें बिल्कुल पता है कि कौन है थर्ड पार्टी। क्वेश्चन, उनका एक क्वेश्चन है भाई आपसे, एक प्रश्न उनके मन में दिमाग में चलता रहता है, वो सोचते रहते हैं कि पता नहीं अब आप इनसे प्यार करते भी हो या नहीं। क्यों ऐसा आ रहा है पता है, क्योंकि इन्होंने आपके दिल को बहुत हद तक क्या किया है, तोड़ा है, बहुत हद तक तोड़ दिया है ना, बहुत हद तक इसने पीड़ा दी है, इसलिए दिमाग में प्रश्न चलता है। कंफ्यूजन भरी स्थिति है इस समय में। जिस समय भी आपको रीडिंग मिलेगी आप देखेंगे अभी आपका पार्टनर बहुत कंफ्यूज है, हाँ है ना है, ना है हाँ है, प्यार है, चाहत है, मिलना है, पास्ट की मेमोरी में खोया हुआ है, बट कंफ्यूजन अभी भी है। स्पाई आपको करता है, चाहे कहीं से भी आप पर ये नजर बना रहा हो, है ना, कहीं से भी नजर बना रहा हो, ये आप पर नजर बनाए हुए। रिग्रेट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है आज की रीडिंग में, बहुत ज्यादा रिग्रेट है, और पास्ट की मेमोरीज में बहुत डीपली खोया हुआ है, बहुत सुबह मिसिंग एनर्जी है भाई, बहुत मिसिंग एनर्जी। तो ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट, मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड मॉर्निंग एनर्जी। आपको वीडियो पसंद आए मेरे माय डियर तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, है ना। और मेरे चैनल पर ओनली लव रीडिंग अपलोड होती है। आप इंटरेस्टेड हो, आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप डेली लव रीडिंग देखेंगे। डेली आपको आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग, मेरे चैनल पर 2 वीडियो अपलोड होती है पर डे, मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। तो आप इंटरेस्टेड हैं, आपको पसंद आया है, तसल्ली हुई है आज के वीडियो को देखकर, सुनकर, समझकर, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो जरूर लाइक करके जाइएगा।
एनर्जी एक्सचेंज होगी, मेरी पॉजिटिविटी आपको टच करेगी और आपकी नेगेटिविटी को हम रिलीज करेंगे। चलिए, सीताराम सादर प्रणाम। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय बीते। आप सभी का डिवाइन जल्द से जल्द रियूनियन कराएं, जल्द से जल्द रियूनियन कराएं।